कि जिस बंदे को लोग 3 घंटों में 500 करोड़ रुपया देते हैं, उस पे 24 करोड़ का केस लगाकर उसको नाअहल करवाने की साजिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं दो चीज़ों पे बात करूंगा। पहला, जो इमरान खान साहब ने 3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए तकरीबन 500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, इस पे बात करूंगा। और दूसरी, ये जो मुबैना ऑडियो लीक जो इस वक्त मंजर आम पर आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि शौकत तरीन साहब, जो कि वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, उनकी ऑडियो है। और इमरान खान साहब, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये IMF से डील को रोकने की साजिश कर रहे थे। और जब इनसे कहा गया कि इसके नतीजा में रियासत जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो इनका कहना था कि अगर होता है तो हो जाए, हमारे साथ रियासत ने कौन सा अच्छा काम किया है। तो पहले मैं बात करता हूँ, ये जो इमरान खान साहब ने 500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। देखें वीवर, आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब पर एक केस बनाया गया जिसको फॉरेन फंडिंग का केस कहा गया था। और उसमें ये बात कही गई थी कि इमरान खान साहब ने कुछ फंडिंग जो उनको फॉरेन से आई थी, यानी कि बाहर के मुल्कों से आई थी, तो उन्होंने शो नहीं की अपनी। ये जो सासे शो किए हैं इलेक्शन लड़ने से पहले, तो उन्होंने शो नहीं किए। देखें कैसी अजीबो गरीब बात है। एक बंदा जो 3 घंटे में 500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेता है, जिसको लोग अंधाधुंध पैसे बेचते हैं, उस पर एतबार करते हैं कि ये बंदा बेईमान नहीं है, हमारे पैसों को ज़ाया नहीं करेगा, हमारे पैसों को अपनी अयाशियों पर नहीं उड़ाएगा, अपने अल्ले तल्लों पर नहीं उड़ाएगा, बाहर के मुल्क अपनी जायदादें नहीं बनाएगा, कोई कारों कोठियों में नहीं ये पैसा ज़ाया करेगा, बल्कि जो ये कह रहा है उस जगह हमारा पैसा लगाएगा। तो उस बंदे पर फॉरेन फंडिंग का केस, पता है आपको कितने पैसों का है? उस बंदे पर केस है 24 करोड़ रुपए का। जी, इसने कि 24 करोड़ रुपए का, जब इसने इलेक्शन लड़ने से पहले कागजात जमा कराए थे, तो इसने ये नहीं शो किए थे कि 24 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। ठीक है, और इसने ये साबित नहीं किया, इसलिए हम इसको नाअहल करार देंगे। और ये केस अभी तक फॉरेन फंडिंग का, जो कि बाद में ममनुआ फंडिंग का केस बनाकर पेश किया जा रहा है, अब मजीद उसको जो मुस्लिम लीग नून वाले और PDM वाले उछालते रहे लोगों के सामने कि जी ये फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है। तो उस बंदे को बदनाम करने के लिए देखें, पाकिस्तान का मीडिया गिरा, पाकिस्तान के इदारे गिरे, 14 पार्टियां PDM की गिरी, अपने लोग इमरान खान के गिरे, जज गिरे, जर्नैल गिरे, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर गिरा, सब के सब गिर गए कि सिर्फ एक बंदे को नाअहल करना है। उस बंदे को नाअहल करना है 24 करोड़ रुपए के केस में, जिसको अवाम ने 3 घंटों में 500 करोड़ रुपया दे दिया। अभी वो मजीद बैठता तो अल्लाह जाने कितने लोग अभी लाइनों में थे, कॉल पर थे, तो वो अभी पैसे देने के लिए बैठे हुए थे। अभी वो मजीद ट्रांसमिशन लंबी करता तो पता नहीं कितने पैसे वो इकट्ठे कर लेता। ठीक है, बहरहाल जितने हो गए यही काफ़ी हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनकी इस काविश में उनको अच्छा सिला दे, कल को दुनिया में भी अच्छा सिला दे और आखिरत को भी। और जो लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ है, उनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। 24 करोड़ रुपए के केस में इमरान खान को बदनाम कर रहे हैं। जी, ये बंदा 24 करोड़ रुपया खा गया, या कहीं से भी आया, इसने शो नहीं किया। अल्लाह के बंदो, जिसका एक किया हुआ साइन कुर्ता जो करोड़ों में बिकता है, अगर उस वक्त लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, जी अगर ये कुर्ते ही इतने बिकते हैं तो ये कुर्ते ही बेचता रहे। भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक फैन फॉलोइंग होती है, इसको कारोबार नहीं बनाना चाहिए। किसी को दे दिया और ठीक है, उसने रख लिया, वो बेचता है नहीं बेचता उसकी मर्जी है। अपनी फैन फॉलोइंग को बेचना नहीं चाहिए। अब ठीक है, इमरान खान ने सलाब जदगान के लिए मदद इकट्ठा करना चाहिए, तो कोई किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। 500 करोड़ रुपया लोगों ने इमरान खान पर निछावर कर दिया, और एक बार भी नहीं सोचा कि इमरान खान इसको किसी गलत राह पे ना लगा दे। ठीक है, लेकिन बहरहाल अब आप खुद फैसला करें कि जिस बंदे को लोग 3 घंटों में 500 करोड़ रुपया देते हैं,
उस पे 24 करोड़ का केस लगाकर उसको नाअहल करवाने की साजिश की जा रही है। अब दूसरी बात पर आए, ऑडियो लीक है जो मुबैना ऑडियो लीक है। वीवर अगर आपको याद होगा, जब इमरान खान साहब से गवर्नमेंट छीनी गई, उनको घर भेजा गया, अपने छाती के जोर पर इमरान खान को बाहर निकाला गया गवर्नमेंट से, वजीर आजम हाउस से, तो उस वक्त कहते थे ये पीडीएम वाले, जी इमरान खान साहब ने ऐसे IMF की कड़ी शराइत को माना है कि हमने बस अब उसको मानना ही पड़ना है, हम अब कोई दूसरा हल नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब सारे फैसले कर गए हैं, सारी IMF की शराइत मान गए हैं, अब हमने तो इतना बड़ा झूठ था, अब कह रहे हैं जी इमरान खान ये कह रहा है कि IMF की शराइत तय ना पाए, IMF इनसे कोई शर्त जो है वो कबूल ना करवाए और हमें कर्जा ना दे। भाई इनसे कोई पूछ ले, आपकी पहली बात सच्ची थी या अब की बात सच्ची है? अगर इमरान खान साहब ने सारा कुछ पहले डन कर दिया है, साइन कर दिए हैं, शराइत तय पा गई हैं, तो अब कौन सी शराइत आप लोग तय कर रहे हैं? ठीक है, अगर अब शराइतें भी चले मान ले, तय कर ले, तो कौन सी ऑडियो लीक आप कर रहे हैं? आपकी तो ऑडियो बनती ही नहीं ये लीक करनी। अपने अपने बयान को तो याद कर लें यार, अल्लाह के बंदो, आप लोग ही ये बयान दे चुके हैं कि इमरान खान ने सारा कुछ तय किया, अब ऑडियो लीक कर दी है कि इमरान खान साहब साजिश कर रहे हैं कि IMF के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल ना हो जाएं, शराइत जो है वो तय ना हो जाए। ओ भाई, कोई अक्ल की कोई खिड़की खोल ले अपनी, कोई होश के नाखून ले, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ऐसे गधे लोगों से हमारा पाला पड़ गया है जो 1 मिनट में कहते हैं हाँ, दूसरे ही मिनट में कह देते हैं नहीं। भाई अब क्या करें? अब वो आपकी पहली बात को माने, दरमियान वाली बात को माने, क्या वाली बात को माने, किस बात को माने? अगर इमरान खान साहब आपको अब IMF से शर्तें करने से रोक रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तो भाई वो पहले जो वो कर गया वो क्या था? तो कम से कम ये तो माने कि वो बात झूठी थी। अगर चले वो सच्ची थी तो फिर ये ऑडियो झूठी है, तो किस चीज को माने भाई? हमें आप खुद ही बता दें। PDM वाले इतने इतने बड़े मौलाना आपके साथ मौजूद है, लेकिन उनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए कि 1 मिनट में हमने कुछ कहा है, दूसरे मिनट हमने कुछ। भाई कितना गिरोगे? मुझे उतनी हद बता दें आप। एक इमरान खान को गिराने के लिए आप कितना गिरोगे? वो तो नहीं गिरेगा इंशाअल्लाह ताला। सारी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। ठीक है, अमेरिका खिलाफ, अदारे खिलाफ, यूरोप खिलाफ, इंडिया खिलाफ, अपने खिलाफ, पराए खिलाफ। ठीक है, PDM खिलाफ, जज खिलाफ, जर्नैल खिलाफ। लोग फिर भी उसको अल्लाह ताला इज्जत देता जा रहा है, उसको उठाता जा रहा है, और आप लोग जो सारे इकट्ठे हैं उसका एक बाल भी जो आप बेका नहीं कर पा रहे। ठीक है, उस पे आप एक इल्जाम भी साबित नहीं कर पा रहे। कम से कम शर्म कर लें, अब भी समझ जाए कि इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इमरान खान ने पहले शराइत तय पा गए थे, अपने दौर में साइन कर गए थे, तो अब क्या कर रहे हैं आप? भाई बात उस पर अमल करें, कर्जा ले लें। अगर पहले नहीं हुई तो आपने झूठ क्यों बोला? ठीक है, अब फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ऑडियो लीक कर दीजिए। इमरान खान साहब शराइत ही नहीं तय करने दे रहे, साजिशें कर रहे हैं रियासत के खिलाफ। भाई कोई अक्ल करें, और सुनने वालों को भी अक्ल करनी चाहिए, इनकी बातों को भूलना नहीं चाहिए। बड़ी कमजोर याददाश्त है लोगों की, कुछ दिन पहले की बात को भूल जाते हैं, कुछ घंटों पहले की बात को भूल जाते हैं। भाई आप खुद अंदाजा लाएं कितना बड़ा झूठ था, या वो झूठ है या अब झूठ है। तो ये साजिशें करते रहेंगे लोग, आप देखते रहिएगा और समझते रहिएगा कि इमरान खान साहब को गिराने के लिए कितनी साजिशें कटी हैं। तो वे ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। सारा मामला आप समझ गए होंगे। 24 करोड़ की जो फंडिंग, फॉरेन फंडिंग जो इमरान खान पे थोपी हुई है उस बारे में भी आपको मालूम हो गया होगा। और ये जो मुबैना ऑडियो लीक की है, इस बारे में भी आपको अब समझ आ गई होगी। तो अपना खास याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।